हम हर साल दशहरा मनाते हैं, रावण के पुतले जलते हैं, आसमान में आतिशबाजी गूंजती है। लेकिन क्या कभी सोचा है विजयादशमी और दशहरा असल में क्यों मनाया जाता है? क्या ये सिर्फ रावण की हार का दिन है या माँ दुर्गा की उस विजय का जब उन्होंने महिषासुर का संहार किया था? और क्या आपको पता है यही एक दिन ऐसा है जो उत्तर से दक्षिण और भारत से लेकर नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका तक अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। कहीं माँ दुर्गा की मूर्तियां विसर्जित होती हैं, कहीं रावण दहन होता है और कहीं शमी वृक्ष की पूजा कर सोना बांटा जाता है। लेकिन असली सवाल ये है, इस सारे उत्सव के पीछे छिपा संदेश क्या है? आज के एपिसोड में हम खोलेंगे वो रहस्य जो हर साल हम देखते हैं पर शायद कभी समझते नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे दशहरे की। ये त्योहार सिर्फ रावण दहन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बहुत गहरी कहानियाँ और परंपराएं जुड़ी हुई हैं। माँ दुर्गा की विजय हो या भगवान राम की जीत, दोनों हमें अच्छाई की ताकत का संदेश देते हैं। आइए जानते हैं इस खास दिन के पीछे की कहानियाँ और कैसे भारत के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। नमस्कार और हमारी आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो हम सोनी जी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। उन्होंने हमें दशहरा जैसे इतने गहरे और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने का ये मौका दिया। जी हाँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम बात कर रहे हैं दशहरा की, जिसे विजयादशमी भी कहा जाता है। हमारे पास सोनी जी से मिले कई लेख और कुछ नोट्स हैं जो इसके इतिहास, इसके मतलब और अलग अलग रस्मों जैसे शस्त्र पूजा पर भी बात करते हैं। हाँ, और रावण दहन की कहानी भी है इसमें। बिल्कुल। और ये भी देखेंगे कि भारत भर में इसे कितने अलग अलग दिलचस्प तरीकों से मनाया जाता है। जी। हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों की मदद से हम दशहरे के असली मतलब को समझें। सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत ही नहीं, बल्कि इसकी जो क्षेत्रीय विविधता है और कुछ ऐसी बातें भी जो शायद उतनी सुनने में नहीं आती। हाँ, कुछ अनसुने पहलू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में आती है, दशहरा और विजयादशमी। क्या ये बिल्कुल एक ही चीज है? अक्सर हम इन्हें एक ही मान लेते हैं। क्या इनमें कोई फर्क है? ये एक बहुत ही आम सवाल है और दिलचस्प भी। देखिए, विजयादशमी का मतलब है विजय का 10वां दिन। तो स्रोतों के अनुसार ये सीधे तौर पर माँ दुर्गा की राक्षस महिषासुर पर हुई जीत से जुड़ा है। अच्छा। कहानी ये है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर से 9 रात और 10 दिन तक जबरदस्त युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। तो ये देवी शक्ति की असत्य पर जीत का दिन है असल में। अच्छा, तो ये माँ दुर्गा की विजय का दिन हुआ विजयादशमी। और दशहरा, इसका क्या मतलब निकलता है? दशहरा, हाँ, ये शब्द बना है 10 यानी 10 और हरा यानी हार। तो इसका संबंध ज्यादातर भगवान श्री राम की लंका के 10 सिर वाले राजा रावण पर हुई जीत से जोड़ा जाता है। 10 सिर वाला रावण? हाँ, और कहते हैं कि रावण के 10 सिर शायद 10 बुराइयों या अहंकार के प्रतीक माने जाते हैं, जिन पर राम की अच्छाई और मर्यादा ने विजय पाई। तो ये भी बुराई पर अच्छाई की जीत का ही पर्व है। दोनों ही जीत की कहानियां हैं और एक ही दिन हुई। हाँ, यही दिलचस्प है। दोनों महत्वपूर्ण विजय की घटनाएं एक ही तिथि पर हुई, आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को। अच्छा, और स्रोतों के हिसाब से 2025 में ये तिथि 2 अक्टूबर गुरुवार को पड़ रही है। तिथि तो खैर 1 अक्टूबर शाम से शुरू होकर 2 अक्टूबर शाम तक है, लेकिन उदया तिथि के हिसाब से त्योहार 2 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा, है ना? बिल्कुल, उदया तिथि महत्वपूर्ण होती है और यही वजह है कि दोनों नाम विजयादशमी और दशहरा अक्सर साथ में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि 2 बड़ी जीतें इसी दिन हुई। तो सार एक ही है? हाँ, देखा जाए तो दोनों का सार एक ही है। सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है, चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना लगे। दोस्तों, आपने सुना कि विजयादशमी और दशहरा दोनों नाम अलग अलग कथाओं से जुड़े हैं। एक कहानी माँ दुर्गा की है जिन्होंने महिषासुर को मारा, दूसरी कहानी भगवान राम की है जिन्होंने रावण को हराया। सोचिए, एक ही दिन 2 बड़ी जीत हुई।
ये हमें सिखाती है कि चाहे चुनौती कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम हिम्मत और धैर्य से खड़े रहे तो जीत हमारी ही होगी। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, आपको कौन सी कहानी ज्यादा प्रेरित करती है, माँ दुर्गा की शक्ति की या राम जी की मर्यादा की? दिया, अब आप हमें इस पर अपने विचार बताइए। इसी जीत और शक्ति से जुड़ी एक और अहम रस्म है शस्त्र पूजा। कई लोग, खासकर क्षत्रिय परंपरा से जुड़े लोग और आजकल तो सेना और पुलिस बल भी इस दिन अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं। इसके पीछे क्या सोच है? स्रोतों में कुछ कहानियां मिलती हैं, है ना? जी हाँ, कई कथाएं हैं। जैसे एक कहानी बताती है कि श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले अपने हथियारों की पूजा की थी। हाँ, ये बहुत प्रचलित है। और एक और कहानी माँ दुर्गा से जुड़ी है कि महिषासुर का वध करने के बाद देवताओं ने उनके शस्त्रों की पूजा की। जी, और ऐतिहासिक रूप से देखें तो पुराने जमाने में राजा महाराजा भी युद्ध पर जाने से पहले इसी दिन शस्त्र पूजन करते थे, विजय की कामना के लिए। तो आज के जमाने में इस शस्त्र पूजा का क्या महत्व है? क्या ये सिर्फ परंपरागत हथियारों की पूजा है या इसका कोई गहरा मतलब है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। मान्यताओं के अनुसार ये सिर्फ युद्ध या हिंसा से नहीं जुड़ा, बल्कि ये शक्ति, आत्मरक्षा और जीवन की जो चुनौतियां हैं उन पर विजय पाने की कामना का प्रतीक है। अच्छा, मतलब एक सिंबोलिज्म है। हाँ, बिल्कुल। कहा जाता है कि इससे कष्ट और डर दूर होते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि आजकल कई लोग अपने काम के औजारों की भी पूजा करते हैं, जैसे अपनी कलम, कंप्यूटर या गाड़ियां। हाँ, मैंने भी देखा है ये। तो वो साधन जो उनकी रोजी रोटी और जीवन में आगे बढ़ने में मदद करते हैं, उन्हें भी एक तरह का शस्त्र ही माना जाता है। सही कहा, मतलब ये अपनी कार्य शक्ति की पूजा भी हो गई एक तरह से। जी। स्रोतों में इसकी विधि का भी जिक्र है। संक्षेप में समझें तो सुबह नहा धोकर शुभ मुहूर्त में अपने शस्त्रों या औजारों को साफ करके उन पर गंगा जल छिड़ककर, मौली बांधकर, तिलक लगाकर, फूल माला वगैरह चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। मूल भावना सम्मान और कृतज्ञता की है। बिल्कुल। सम्मान। अब आते हैं दशहरे के उस पहलू पर जो शायद सबसे ज्यादा नजर आता है, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के बड़े बड़े पुतले जलाना। ये देखना तो बहुत आम है, लेकिन क्या ये परंपरा उतनी ही पुरानी है जितना हम मानते हैं? एक स्रोत इस पर थोड़ा अलग नजरिया पेश करता है। और ये वाकई में सोचने वाली बात है। हमारे स्रोत बताते हैं, और ये बात कई विद्वान भी कहते हैं, कि महर्षि वाल्मीकि की जो मूल रामायण है उसमें कहीं भी रावण का पुतला जलाने का जिक्र नहीं है। अच्छा, ये तो नई बात है। हाँ, बल्कि युद्ध खत्म होने के बाद जब रावण मारा गया तो श्री राम ने विभीषण को आदेश दिया था कि वे अपने भाई का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करें। राम ने रावण की वीरता और उसके ज्ञान का भी सम्मान किया था। मतलब रावण सिर्फ बुराई का प्रतीक नहीं था, वो विद्वान भी था। हाँ, बिल्कुल। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि रावण सिर्फ एक राक्षस नहीं था, वो वेदों का ज्ञाता, प्रकांड पंडित और शिव का बहुत बड़ा भक्त था। मशहूर शिव तांडव स्तोत्रम उसी की रचना मानी जाती है। अरे वाह। यहाँ तक कि एक कथा ये भी है कि जब उसने कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की और शिवजी ने उसे दबा दिया, तब उसने इसी स्तोत्र को गाकर शिव को प्रसन्न किया था। और राम ने भी लंका जाने से पहले रामेश्वरम में शिवजी की पूजा की थी। शायद वो भी अपने प्रतिद्वंदी की भक्ति और ज्ञान का सम्मान कर रहे थे। तो फिर ये पुतला जलाने का रिवाज इतना आम कैसे हो गया? वो स्रोत क्या कहता है इस बारे में? टाइम्स लाइफ का एक लेख है। वो अनुमान लगाता है कि शायद बड़े पैमाने पर ये पुतला दहन 1947 में भारत की आजादी के बाद ज्यादा लोकप्रिय हुआ। आजादी के बाद? हाँ, हो सकता है ये अंग्रेजी हुकूमत या दूसरी सामाजिक बुराइयों पर मिली जीत का एक सार्वजनिक प्रतीक बन गया हो। जैसे राम की रावण पर विजय बुराई पर अच्छाई की जीत है, वैसे ये आधुनिक बुराइयों पर जीत का निशान बन गया, एक तरह का पब्लिक सेलिब्रेशन। ये एक दिलचस्प थ्योरी है। और अगर इसे थोड़ी गहराई से देखें तो ये बाहरी प्रतीकवाद, मतलब पुतला जलाना, ये कभी-कभी रामायण के असली आध्यात्मिक संदेश को थोड़ा ढकसा देता है। कैसे? देखिए, रामायण सिर्फ बाहरी दुश्मन को मारने की कहानी नहीं है। ये अपने अंदर की बुराइयों, खासकर अहंकार, जिसके कारण रावण का पतन हुआ, क्रोध, लालच, मोह, इन पर जीत पाने का संदेश देती है। राम का चरित्र हमें जीत के बाद भी करुणा और धर्म का पालन सिखाता है। उन्होंने विभीषण को राज्य सौंपा, रावण का शोक भी किया। हाँ, ये बात तो है। तो शायद असली दहन तो हमारे अंदर होना चाहिए, अपनी इन नकारात्मक चीजों का, लोभ, घृणा, अहंकार, अज्ञान, इनका दहन। ये बहुत गहरा विचार है। असली लड़ाई अपने अंदर की बुराइयों से।
अभी हमने सुना कि असली रावण दहन बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होना चाहिए। अहंकार, गुस्सा, लालच और ईर्ष्या ही तो असली दुश्मन है। रावण के 10 सिर इन्हीं बुराइयों का प्रतीक माने जाते हैं। अगर हम हर साल दशहरे पर एक एक बुराई को खुद से निकाल दें तो हमारा जीवन कितना बदल सकता है। त्योहार का असली मतलब भी यही है, अपने अंदर अच्छा लाना और बुराइयां मिटाना। तो सोचिए दोस्तों, क्या हम सिर्फ पुतले जलाकर रुक जाते हैं या सच में अपने अंदर भी बदलाव लाने की कोशिश करते हैं? आरव, आप बताइए, आपके हिसाब से यह सीख हमारे जीवन और समाज में कैसे काम आ सकती है? शस्त्र पूजा और रावण दहन के अलावा एक और पूजा है जो दशहरे पर खास मानी जाती है, पर शायद उतनी चर्चा में नहीं रहती। शमी वृक्ष की पूजा, इसका क्या महत्व है? हाँ, शमी पूजन, इसका कनेक्शन महाभारत काल से जोड़ा जाता है। कहानी बहुत दिलचस्प है। महाभारत से? अच्छा, हाँ। जब पांडव अपना 13वां साल अज्ञातवास में बिताने जा रहे थे, हाँ। मतलब उन्हें शिप कर रहना था पहचान बदलकर, तो उन्होंने अपने सारे दिव्य हथियार जो उन्हें देवताओं से मिले थे, उन्हें पहचान छुपाने के लिए एक शमी के पेड़ की खोखल में छिपा दिया था। 1 साल बाद जब अज्ञातवास सफलतापूर्वक पूरा हुआ, तो कहते हैं विजयादशमी के दिन ही वो उस पेड़ के पास लौटे। उन्हें अपने हथियार वैसे ही सुरक्षित मिले। तब उन्होंने उस शमी वृक्ष की पूजा की और अपने हथियार दोबारा धारण किए। ओह, अच्छा। इसी वजह से शमी के पेड़ को शक्ति, गोपनीयता, सुरक्षा और जीत का प्रतीक माना जाने लगा और दशहरे पर शमी पूजन की परंपरा शुरू हुई। और मैंने सुना है कि महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में इस दिन शमी के पत्ते एक दूसरे को सोना कहकर बांटते हैं, ये सच है? हाँ, बिल्कुल। महाराष्ट्र में इसे आपट्याची पाना कहते हैं या सीधे सीधे सोनम यानी सोना पत्तों को। हाँ, मान्यता है कि दशहरे के दिन ये पत्ते सोने जितने ही शुभ और कीमती होते हैं। इन्हें एक दूसरे को देना मतलब शुभ कामनाएं और समृद्धि बांटना है। लोग इन पत्तों को घर लाकर पूजा की जगह या तिजोरी में भी रखते हैं, इस विश्वास के साथ कि इससे घर में बरकत आती है, माँ लक्ष्मी का वास होता है। वाह, ये तो बहुत अच्छी परंपरा है। इसका कोई ज्योतिषीय महत्व भी है? हाँ, ज्योतिष में शमी के पेड़ का संबंध शनि ग्रह से माना जाता है। शनि देव से? जी, कहते हैं कि दशहरे पर इसकी पूजा करने से शनि के बुरे प्रभाव कम होते हैं और करियर या व्यापार में तरक्की मिलती है, जीवन में स्थिरता आती है, शत्रुओं पर विजय मिलती है। और कुछ मान्यताओं के अनुसार रावण भी लंका में शमी वृक्ष की पूजा करता था, जो इसे फिर से युद्ध और विजय की कामना से जोड़ता है। कमाल है, एक ही त्योहार और उससे जुड़ी इतनी सारी परतें, इतिहास, पुराण, परंपराएं। दोस्तों, क्या आपने गौर किया कि भारत के हर हिस्से में दशहरा अलग तरह से मनाया जाता है? कहीं रामलीला होती है, कहीं मैसूर का दशहरा, कहीं गरबा और डांडिया, और कहीं शमी के पत्ते सोना कहकर बांटे जाते हैं। एक ही त्योहार के इतने अलग अलग रंग देखना सच में अद्भुत है। यह हमारी संस्कृति की खूबसूरती है कि सबकी अपनी परंपराएं हैं, लेकिन सबका संदेश एक ही है, अच्छाई की जीत। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इन परंपराओं में कौन सी परंपरा समाज को सबसे अच्छी सीख देती है? दिया, अब आप हमें बताइए कि पूरब और पश्चिम भारत की परंपराओं में आपको कौन सा पहलू सबसे खास लगता है? अब जरा देखते हैं कि भारत के अलग अलग कोनों में दशहरा या विजयादशमी का रंग कैसे बदलता है, पर मूल भावना वही रहती है, विजय की। जी, ये विविधता ही तो भारत की पहचान है। उत्तर भारत में तो रामलीला और रावण दहन सबसे आम है। दिल्ली, वाराणसी, अयोध्या जैसी जगहों पर बड़े बड़े आयोजन होते हैं। रामलीला तो जैसा आपने बताया यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में भी शामिल है। जी हाँ, और अगर पहाड़ों की तरफ चलें तो हिमाचल प्रदेश का कुल्लू दशहरा तो दुनिया भर में मशहूर है। हाँ, कुल्लू का दशहरा सुना है बहुत भव्य होता है। बहुत। ये एक दिन का नहीं, पूरे 7 दिन का त्योहार होता है। इसमें भगवान रघुनाथ यानी राम की भव्य रथ यात्रा निकलती है और घाटी के सैकड़ों स्थानीय देवी देवता अपनी पालकियों में सज धज कर आकर इसमें शामिल होते हैं। लाखों लोग आते हैं। ये एक अद्भुत नजारा होता है, एक बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक मिलन। 7 दिन, वाह। अच्छा, दक्षिण की ओर जाएं तो कर्नाटक के मैसूर का दसरा भी बहुत प्रसिद्ध है अपनी शान शौकत के लिए। हाँ, मैसूर दसरा। यहाँ का उत्सव राम की जीत के बजाय देवी चामुंडेश्वरी की महिषासुर पर विजय के उपलक्ष्य में होता है और ये भी पूरे 10 दिन चलता है। इसे नवाबा कहते हैं। 10 दिन?
हाँ, और मैसूर दशहरा का मुख्य आकर्षण होता है 10वें दिन निकलने वाली जंबू सवारी। जंबू सवारी, हाथियों वाली। जी, हाथियों का भव्य जुलूस, सजे धजे हाथी, और मुख्य हाथी पर 750 किलो सोने से बने हौदे में देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति विराजमान होती है। मैसूर पैलेस को 1 लाख से ज्यादा बल्बों से रोशन किया जाता है, चामुंडी पहाड़ियों को 1.5 लाख बल्बों से। 750 किलो सोना, अविश्वसनीय। ये परंपरा बहुत पुरानी है, कहते हैं 14th सेंचुरी के विजयनगर साम्राज्य से चली आ रही है, जिसे बाद में मैसूर के वुडियार राजाओं ने जारी रखा। ये शक्ति प्रदर्शन और राजसी वैभव का भी प्रतीक रहा है। दक्षिण में ही केरल में इस दिन विद्यारंभम होता है ना, जहाँ छोटे बच्चों को पहली बार अक्षर ज्ञान कराया जाता है। जी, ज्ञान की शुरुआत का प्रतीक। और तमिलनाडु और कर्नाटक में गोलू या गोम्बे हब्बा होता है, जिसमें घरों में गुड़ियों को सजाकर पौराणिक कथाओं के दृश्य बनाए जाते हैं। बहुत सुंदर लगता है वो। पश्चिम में चले तो गुजरात में नवरात्रि के गरबा और डांडिया की धूम दशहरे पर खत्म होती है। महाराष्ट्र में, जैसा हमने बात की, शमी के पत्ते सोना बांटने का रिवाज है। हाँ, आपट्याची पाना। लोग नए कपड़े पहनते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। और महाराष्ट्र के इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे योद्धा अक्सर दशहरे के दिन ही अपने सैन्य अभियानों की शुरुआत करते थे। इसे शुभ मानते थे। अच्छा। गोवा में सीमोल्लंघन की रस्म होती है, जो पुराने जमाने में राजाओं के विजय अभियान पर निकलने का प्रतीक है, सीमा पार करना। और एक बिल्कुल अलग नजरिया भी है, मध्य भारत की गोंड जनजाति का। हाँ, स्रोत बताते हैं कि वे रावण को अपना पूर्वज मानते हैं और इस दिन उसकी पूजा करते हैं। ये दिखाता है कि एक ही कहानी के कितने अलग अलग मायने हो सकते हैं, सबके अपने नायक हैं। सही कहा। अच्छा, पूर्व में, खासकर पश्चिम बंगाल में, इसे बिजोया दशमी कहते हैं। जी, बिजोया दशमी ये दुर्गा पूजा का आखिरी दिन होता है। माँ दुर्गा की मूर्तियों को बड़े धूमधाम से जुलूसों के साथ विसर्जन के लिए ले जाया जाता है नदी या समुद्र तट पर। और वो सिंदूर खेला? हाँ, सिंदूर खेला। शादीशुदा महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं और माँ को विदाई देती हैं। बहुत भावनात्मक क्षण होता है वो। फिर लोग एक दूसरे के घर जाकर शुभो विजोया यानी शुभ विजय की बधाई और मिठाइयाँ देते हैं। बिहार में भी दुर्गा पूजा और रावण दहन होता है। पटना के गांधी मैदान का रावण दहन काफी प्रसिद्ध है। वाकई ये विविधता अद्भुत है। एक ही त्योहार, जीत का त्योहार, लेकिन कहीं राम नायक हैं, कहीं दुर्गा, कहीं पांडवों की कहानी जुड़ी है, कहीं ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा हो रही है। बिल्कुल। और ये सिर्फ हिंदू परंपरा तक ही सीमित नहीं है। एक स्रोत का कहना है कि सम्राट अशोक ने भी कथित तौर पर इसी दिन बौद्ध धर्म अपनाया था, जो इसे शांति और अहिंसा के संदेश से भी जोड़ता है। अच्छा। ये मौसम बदलने का भी संकेत है। मानसून खत्म, हल्की ठंड की शुरुआत, किसानों के लिए फसल कटाई का समय, खरीफ की फसल। और एक ऐतिहासिक तथ्य जो एक स्रोत एक वस्त्र में मिलता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना भी विजयादशमी के दिन ही हुई थी, 27 सितंबर 1925 को नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार द्वारा। दशहरा सिर्फ धार्मिक या सांस्कृतिक त्योहार ही नहीं, बल्कि इतिहास और समाज से भी जुड़ा है। कहते हैं कि सम्राट अशोक ने इसी दिन बौद्ध धर्म अपनाया था। आरएसएस की स्थापना भी विजयादशमी के दिन ही हुई थी। इससे पता चलता है कि यह दिन समय समय पर अलग अलग अर्थ लेकर सामने आया है। कभी यह शक्ति का प्रतीक बना, कभी बदलाव का, और कभी नए विचारों की शुरुआत का। तो दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है, क्या यह दिन आगे भी हमें नए सामाजिक और आध्यात्मिक संदेश देता रहेगा? आरव, आप बताइए, आज के समय में दशहरा हमें कौन सी नई सीख देता है? काफी सारे आयाम हैं इसके। तो इन सब बातों से हम क्या समझे, मतलब इसका निचोड़ क्या है? दशहरा या विजयादशमी सिर्फ एक छुट्टी या त्योहार नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमारी संस्कृति, इतिहास, आध्यात्मिकता का एक बहुरंगी संगम है। ये हमें याद दिलाता है अहंकार पर काबू पाने की, ज्ञान और शक्ति का सही इस्तेमाल करने की, अपनी जड़ों से जुड़े रहने की, और सबसे बढ़कर ये विश्वास दिलाता है कि अंत में जीत हमेशा सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। सत्यमेव जयते। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा, जो इन सभी स्रोतों को पढ़ने के बाद मन में उठता है। जरूर। आज के दौर में हम बाहरी दुश्मन, बाहरी चुनौतियां, सामाजिक बुराइयों पर जीत हासिल करने की इतनी बात करते हैं,
पर क्या हम अपने अंदर बैठे रावण, अपने अहंकार, अपने क्रोध, अपने लालच, अपनी ईर्ष्या, अपने अज्ञान, क्या हम उसे जीतने के लिए भी उतनी ही कोशिश कर रहे हैं? शायद असली विजयदशमी वही है, जब हम अपने अंदर की बुराई पर विजय पाएं। बहुत ही सही बात कही, ये सोचने पर मजबूर करती है। सोनी जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस दिलचस्प और गहरे विषय पर चर्चा करने का अवसर दिया। जी धन्यवाद। और हमारे सुनने वालों के लिए आज का सवाल ये है, आपके शहर, गांव या इलाके में दशहरा या विजयदशमी से जुड़ी कोई ऐसी अनोखी परंपरा या कहानी है जो शायद ज्यादा लोग नहीं जानते? अगर है तो नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें, हमें भी कुछ नया जानने को मिलेगा। हाँ, जरूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की ये बातचीत पसंद आई, इसमें कुछ नया जानने को मिला, तो कृपया सनातन पर चर्चा चैनल को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी आने वाली चर्चाओं से भी जुड़े रहें। जी जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराइयों में उतरने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की चर्चा से हमें ये सीख मिली कि दशहरा सिर्फ छुट्टी या पुतले जलाने का त्योहार नहीं है। ये हमें अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करने और सही रास्ते पे चलने की याद दिलाता है। अब आपकी बारी है, आपके शहर या गांव में दशहरा किस खास तरीके से मनाया जाता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी तो सनातन पर चर्चा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।